हे गाइस, स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं। एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, जो कि आपके पास क्या है कि एक पॉलीथीन पीस जो है, ये आपने मान लीजिए आपके पास क्या है, पॉलीथीन। ठीक है, अब पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद ऊल। इसको किसके साथ रब किया गया? इसको ऊल के साथ रब किया गया। दिस इज योर ऊल। ठीक है जी। और is found to have a negative charge of 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb। इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया है? That is 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरा। आधा क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया है कि पॉलीथीन पीस को अगर आप ऊल के साथ रब कर रहे हो तो पॉलीथीन पीस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है 3 into 10 raised to power minus 7 कोलम्ब। नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 into 10 raised to power minus 7 कोलम्ब। उसका मतलब ये हो गया जी। ठीक है, यानी कि आपके पास जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू माइनस 3 into 10 raised to power minus 7 कोलम्ब। ये नेगेटिव चार्ज है इतना। ठीक है, अब कहता है बताओ एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। अब आपको पता है जब कभी भी किसी भी की, पहले इसको समझते हैं जरा, कहां से कहां तक की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, बताओ कहता है इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन से ऊल की तरफ जाएंगे या ऊल से पॉलीथीन की तरफ जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक सा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते आ रहे हो। आपके पास क्या पढ़ते हो कि जब कभी भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। और यहाँ पे देख सकते हो पॉलीथीन पीस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहे होंगे वो कहां से कहां होंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन। ठीक है, इसलिए पॉलीथीन के ऊपर कितना चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 into 10 raised to minus 7 कोलम्ब। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं उसके लिए आपने एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा है, एक बेसिक सा कंसेप्ट पढ़ा है। उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी डाली हुई है। दैट इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन के मुताबिक क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या रहता है कि हमारे पास जो चार्ज रहता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, यहां से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, है ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर N इज इक्वल टू Q बाई E। ओके, तो N इज इक्वल टू Q बाई E है। और आपको पता है Q कितना है सर? हमारे पास 3 into 10 raised to power minus 7। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अब आपने बहुत पढ़ लिया सर, माइनस 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 1.875 into 10 raised to power 12। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पास वो ट्रांसफर होंगे। ठीक है, पहला ए पार्ट आपके पास क्लियर हो गया। क्या कहता था? कहता है एक पॉलीथीन पीस को जब कभी भी, जब पॉलीथीन को आप ऊल के साथ रब करोगे तो पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो क्लियरली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस पे ट्रांसफर हुए होंगे, इसलिए आपके पास इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। और वो नेगेटिव चार्ज कितना होगा? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकालना चाहें दैट इज योर N विच इज इक्वल टू Q बाई E। और यहाँ से आपके पास निकल जाएंगे कि 1.875 into 10 raised to 12 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊल से पॉलीथीन पे ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है जी, ए पार्ट क्लियर है। चलो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अगर कहते हैं क्या वहां पे ट्रांसफर ऑफ मास भी हुआ होगा फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन? तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 1.875 into 10 raised to power 12 इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हुए हैं तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वी नो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9 into 10 raised to power minus 31 kg। देयरफॉर मास ट्रांसफर कितना हुआ होगा? तो इन इलेक्ट्रॉन्स, जब इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उनका मास भी कर लेंगे, तो दिस इनटू दिस, तो कितना ट्रांसफर हो गया होगा? 9 into 10 raised to power minus 31 into 1.875 into 10 raised to power 12। एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो आपके पास जो टोटल मास ट्रांसफर हुआ होगा दैट विल बी इक्वल टू 1.687 into 10 raised to power minus 18 kg।
ठीक है। और हमेशा सॉल्व करना कि न्यूमेरिकल जो है आपके पास वो यूनिट्स SI यूनिट्स हों।